जब आपको गुस्सा आए तो गुस्से में कुछ बोलने से पहले 100 तक गिन लेना। और यदि आपको जब बहुत ज़्यादा गुस्सा आए तो गुस्से में कुछ बोलने से पहले 1000 तक गिन लेना। नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं दैनिक गुरुजी। आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही मज़ेदार कहानी लेकर आया हूँ, जो कि एक व्यापारी का है। एक व्यापारी जो देश में रहकर व्यापार कर रहा था। उसका शुरू से मन था कि वह विदेश जाएगा और विदेश में अपना बड़ा व्यापार करेगा और ढेर सारा पैसा कमाएगा। लेकिन उसके घर वाले इस बात के लिए राज़ी नहीं थे। उनका कहना था कि बेटा, अब उम्र हो चली है, तुम्हें विवाह कर लेना चाहिए। बेटे ने विवाह तो कर लिया, लेकिन कुछ महीनों बाद फिर उसके जहन में विदेश जाने की बात उठी। उसने ये बात अपने माता पिता से दोबारा से चर्चा की, और यह बात की चर्चा उसने अपने पत्नी से भी की। तो उसकी पत्नी ने उस व्यक्ति को कहा कि जैसी आपकी इच्छा स्वामी, हमारा भविष्य आपके हाथों में है, इसे उज्जवल बनाना आपके ही हाथों में है, तो आपकी इच्छा में मेरी इच्छा है। पति की बात सुनते हुए बेटा कुछ दिनों बाद माता पिता के पैर छुए और विदेश के लिए निकल गया। विदेश में उसने अपना व्यापार किया। करीब 15 से 20 साल तक वो विदेश में रहा और खूब धन कमाया। धन कमाने के पश्चात उसे अब यह लगा कि जो है वो पर्याप्त मात्रा में धन कमा चुका है, अब उसे घर वापसी के लिए रवाना होना चाहिए। उसने उस समय जो कि पानी का जहाज़ चलता था, तो उसने टिकट बुक कराया और अगले ही दिन वहाँ से रवाना हो गया। उस जहाज़ में उसका दूसरा दिन था। उसे एक व्यक्ति मिला जो कि बहुत ही बुद्धिमान था, लेकिन उदास बैठा हुआ था। तो इस व्यक्ति ने उस व्यक्ति से जाकर पूछा कि भाई, तुम उदास क्यों बैठे हुए हो? तो इस व्यक्ति का जवाब था कि मैं इस देश में अपने ज्ञान की बातों को बेचने के लिए आया था, लेकिन कोई ख़रीदने के लिए तैयार नहीं था। मेरे जो कुछ फॉर्मूलाज थे उन्हें मैं बेचने के लिए आया था, लेकिन कोई ख़रीदने के लिए तैयार नहीं था। इस व्यक्ति ने कहा और अपने मन में सोचा कि मैं अपनी कर्मभूमि, ये मेरी कर्मभूमि रही है जहाँ से मैं इतना सारा धन कमा के जा रहा हूँ, तो क्यों ना इस कर्मभूमि के लिए एक ज्ञान की बात लेते चलूँ। तो इस व्यक्ति ने उस व्यक्ति से कहा कि तुम मुझे अपनी ज्ञान की बातें दो। और इसके बदले में आप जितना धनराशि मांगोगे मैं आपको दूंगा। तो उस व्यक्ति ने कहा, मैं आपको एक ज्ञान की और काम की बात तो बताऊंगा, लेकिन उसके बदले में $100 आपसे लूँगा। उस व्यक्ति ने तो सोचा कि ये अमाउंट तो बहुत ज़्यादा मांग रहा है, लेकिन फिर भी उसने अपने कर्मभूमि के नाते कहा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आप मुझे जो ज्ञान की बात है वो दीजिए। वो व्यक्ति बहुत ही खुश हो गया और उसने जो ज्ञान की बात दी वो फॉर्मूला ये था कि किसी भी काम को करने से पहले जीवन में 2 मिनट सोच लेना। बस ये सिंपल सा सेंटेंस, एक लाइन का, जिसके वो $100 उस व्यक्ति से डिमांड किया था। उस व्यक्ति ने जो विदेश से वापस आ रहा था अपने घर के लिए, उससे कहा, और आप ज्ञान की बातें लेना चाहते हैं तो? लेकिन उस व्यक्ति ने कहा, नहीं, इतना ही बहुत है, क्योंकि अब उसके पास ज़्यादा मात्रा में धन था नहीं उसमें व्यय करने के लिए। बात होते हुए अगला दिन हुआ और अगले दिन वो अपने घर के लिए निकल चुका था जहाज़ से उतरकर। अब वो अपने घर के लिए निकला। घर के बाहर गार्ड्स खड़े हुए थे, जो कि वो अमीर हो चुका था, अब तो गार्ड भी थे घर के रखवाली के लिए। तो गार्ड से उसने कहा कि मैं अपने घर में जाके सबको सरप्राइज़ देना चाहता हूँ, तो आप अलर्ट मत करिएगा किसी को।
गार्ड जब घर में जाकर पहुंचता है तो वहाँ सीन बदला हुआ होता है। उसकी बीवी एक लड़के के साथ पास में सोई हुई थी। उस व्यक्ति का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था कि मैं यहाँ अपना घर परिवार छोड़कर विदेश में कठिनाइयों के साथ धन कमा रहा था और यहाँ पर मेरी बीवी किसी और लड़के के साथ सोई हुई है। उस व्यक्ति का गुस्सा बहुत ही तेज़ी से बढ़ा और वो जो है गार्डन में गया और एक तलवार लटकी हुई थी वहाँ पर, उसे तलवार को लेकर आया और उस तलवार से बस वो सोच ही रहा था कि बस अब इन दोनों का धड़ अलग ही कर दूंगा। तभी उसको उस व्यक्ति की ज्ञान की बात याद आई कि किसी भी काम को करने से पहले जीवन में 2 मिनट सोच लेना। इस बात को सोचते हुए वह पीछे हट गया और वो तलवार जो थी उसके हाथ से छूट गई और ज़मीन पर गिरने से आवाज़ आई। इतने में उसकी पत्नी उठ गई नींद से और तभी उसने कहा, अरे स्वामी आप इतने सालों बाद, और वो उनके चरणों को स्पर्श कर कर उनके पास गई। लेकिन उस व्यक्ति को और कुछ ध्यान में नहीं था, उसे बस ये गुस्सा दिमाग में लगा हुआ था कि ये मेरी पत्नी किस लड़के के साथ सोई हुई थी। उसके दिमाग में यही बात चल रही थी। इतने में ही उसकी पत्नी ने कहा, बेटा आओ अपने पिता के चरण स्पर्श करो। और उस व्यक्ति का गुस्सा अचानक से ठंडा हो गया। बेटा आ ही रहा था चरण स्पर्श करने की, उसके जो सर पर पगड़ी लगी हुई थी वो खुल गई और उसके लंबे बाल खुल गए। पत्नी ने कहा कि ये स्वामी आपकी बेटी है, इसने तो आपका चेहरा भी नहीं देखा अभी तक। तो पत्नी ने इस बात पर कहा कि पिता की कमी महसूस न होने के कारण मैंने इसे माता और पिता दोनों के संस्कार दिए हैं। तो अब जाकर उस व्यक्ति को समझ में आ गई बात कि उस व्यक्ति ने जो ज्ञान की बातें दी थी वो इतनी महंगी 100,000 की क्यों थी। उस व्यक्ति को ये बात समझ में आ गई कि ज्ञान की बात जो उस व्यक्ति ने दी कि किसी भी काम को करने से पहले ज़िंदगी में 2 मिनट सोच लेना, ये बात इतनी महंगी क्यों थी। बहुत लोग बिना सोचे समझे ज़िंदगी में कुछ ऐसा कर बैठते हैं जिसे उन्हें बहुत ही बाद में कष्ट झेलना पड़ता है। तो किसी भी काम को करने से पहले ज़िंदगी में 2 मिनट ज़रूर सोच लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अगर आपने इतना वीडियो देखा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।